हे गाइस, आज हम व्यापम के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि हमारा आपको पता है भी बहुत सारे एग्जाम है व्यापम के। तो मैंने ये जेल पहरी का एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर लिया है क्योंकि ये नए वाले पेपर के हिसाब से मुझे ये पेपर थोड़ा ठीक लगा। जैसे पटवारी का अगर मैं लेती मान लो 2017 का था तो पैटर्न अब बहुत चेंज हो गया है, तो उतने ईजी क्वेश्चन तो अब आएंगे नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा अभी थोड़ा जो अभी नया नया है वो वाला क्वेश्चन पेपर लिया है। जैसे अभी लास्ट टाइम जेल पहरी का जो हुआ था तो उसका क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि हम उस टॉपिक के हिसाब से फिर नए वीडियो लेक्चर भी लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1987, 1972, 1956 या 1982। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1987 हो जाएगा। ठीक है, 1987 में की गई थी। और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था आपका? 2005 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां हर वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या फिर इंदौर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भोपाल। ठीक है, जो भोपाल है ना आपका, वहाँ पे कौन कौन समारोह होते हैं आपके? एक ध्रुपद होता है, उसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा और कुछ बता सकती हूँ, जैसे कि मध्य पर्व होता है, लोक रंग होता है, दुर्लभ वाद विनोद होता है। ये और समारोह हैं जो आपके भोपाल में होते हैं। उसके अलावा जैसे उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में आपका एक समारोह होता है आपका कालिदास कालिदास समारोह होता है आपका उज्जैन में, है ना। और भोपाल में आपका एक और होता है, लोक रंग बताया था मैंने आपको। जैसे इंदौर की बात करें तो आपके इंदौर में आपके कौन कौन से होते हैं? आमिर खां होता है, आमिर खां समारोह होता है, लता मंगेशकर समारोह होता है। उसके अलावा आपका मालवा उत्सव भी होता है। जो मालवा उत्सव होता है आपको 3 जगह होता है, एक आपका होता है इंदौर, उज्जैन और मांडू। ठीक है, ये 3 जगह आपका होता है मालवा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए निर्मित किए गए जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है उनका नाम बताइए। कौन सा विश्व विरासत स्थल जो है वो रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए किया गया था? इसका निर्माण गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स? तो कौन था? इसका आंसर क्या है? छत्रपति शिवाजी जो महाराज टर्मिनस है उसका निर्माण किया गया था रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए। ये थोड़ा टफ सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका कि आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर चौथा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कान्हा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, है ना। कान्हा टाइगर रिजर्व इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका जो मतलब शुभंकर है वो कौन सा है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व का? उसका नाम है भूरा सिंह। एक बारह सिंह, भूरा सिंह बारह सिंह का जो है ना आपका, वो है उसका नाम, उस शुभंकर का, भूरा सिंह। और जो कान्हा किस लिए टाइगर रिजर्व, आपको पता है कि ये एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर आता है ये? मंडला में आता है। थोड़ा बहुत उसकी बालाघाट की भी सीमा लगती है उसमें, मंडला बालाघाट। ठीक है, मंडला बालाघाट। उसके अलावा इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में हुई थी ना इसकी स्थापना, 1955 में। नेक्स्ट देखते हैं। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2018 में कौन सी योजना का शुरू की गई थी? मतलब मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने के लिए मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, संबल योजना, ऋषि ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? तो वो योजना कौन सी थी आपकी? संबल योजना थी, है ना। संबल योजना, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? 1931 का जो अधिवेशन था उसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को अपनाया गया था। कलकत्ता, दिल्ली, कराची और वर्धा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1931 में आपका कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो आपको इससे देखो टॉपिक समझ में आ सकता है कि क्या क्या पूछ रहा है। जैसे आपको अधिवेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जिसमें इंपॉर्टेंट काम हुए हों, है ना। उसके अलावा जैसे आपको क्या पढ़ा था? योजना पढ़नी है। जैसे ये देखो आपकी संबल योजना पूछा था,
क्योंकि 18 में हुआ था, तो 18 में ही मतलब ये शुरू हुई थी, इसलिए करंट की योजना भी पढ़ना 2022 में कौन कौन सी योजना शुरू हुई है। तो 18 का क्वेश्चन पेपर है, तो 18 में आपकी ये शुरू हुई थी। उसके बाद आपको अपने नेशनल उद्यान पढ़ने, उसके बारे में डिटेल पढ़नी है, यहाँ पे समारोह पढ़ने हैं आपको, संस्थान पढ़ने हैं एमपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें से जो मुझे लग रहा है ना कि टॉपिक, जैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, तो टॉपिक वाइज मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर भी आऊँगी। जैसे नेक्स्ट वीडियो हमारा समारोह पर होगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह, जो कि हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए जैसे पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा है, एमपी सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान में किसे सम्मानित किया गया था। इसका आंसर जो है वो अंजलि इला मेनन है। ये 2018 का क्वेश्चन है, तो 18 में जो मिला था करंट में पुरस्कार, वो पूछा गया था आपको। ठीक है, उसके अलावा जैसे भी लास्ट टाइम का मैं अभी देखा था, मैंने 2020 का मिला मुझे सबसे लास्ट टाइम किसको मिला था, तो अरुणा साईराम और संगीता को मिला था कालिदास सम्मान। और नई लिस्ट में और देख के आपको अपडेट कर दूंगी कि अभी नया में किसको मिला कालिदास सम्मान। नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली में स्थित जो लोटस टेम्पल है ना, आपने देखा होगा फोटो में कई बार लोटस टेम्पल, वो किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। और पारसी धर्म, बहाई, यहूदी धर्म या फिर जैन धर्म। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहाई धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है लोटस टेम्पल। नेक्स्ट है आपका 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चित्रकूट में खोजा गया था, है ना, ऑप्शन ए चित्रकूट हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सम्मान निकाय के अध्यक्ष कौन है। तो जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं आपके आनंद संस्थान के सम्मान निकाय के अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप से दीप जले, इसके रचयिता कौन है, किसकी बुक थी ये दीप से दीप जले। तो ये किसकी बुक थी, आपके माखनलाल चतुर्वेदी की बुक है ये, दीप से दीप जले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है। भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी या जीडीपी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति, है ना। जब अर्थव्यवस्था में मतलब जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में जो वृद्धि होती है ना, मतलब उसको कहते हैं अपन मुद्रास्फीति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है, विनोद धाम, ई श्रीधरन, एम विश्वेश्वरैया या मनमोहन शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ई श्रीधरन। इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं, ई श्रीधरन को। नेक्स्ट देखते हैं, जो बैरन द्वीप है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप ही है, वो कहाँ पर है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ये आपका है। ठीक है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। तो इसका आंसर आपको सबको पता होगा, क्या है आपका, हैदराबाद। हैदराबाद में आपके चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाणसागर जो बांध परियोजना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संयुक्त उद्यम नहीं है। बाणसागर बांध आपको पता होगा, ये सोन नदी पर बना हुआ है ना, आपके सोन नदी पर। तो इसमें कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये किस किस का संयुक्त परियोजना इसकी है, एमपी की, बिहार की और उत्तर प्रदेश की, जो कि किस नदी पर बनी हुई है आपकी, सोन नदी पर, है ना, सोन नदी पर। ये कौन किस में जाके मिल जाती है आपकी, सोन नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है ना, इस पर ये बनी है आपकी बाणसागर परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा ब्रिज है वो किस नदी पे बना आपका, हुगली, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना। तो किस पर बना है आपका, ये हुगली नदी पर बना है आपका हावड़ा ब्रिज। ठीक है, हुगली नदी पर।
नेक्स्ट है आपका जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो कब चालू हुआ था आपका? 15 में, 17 में, 2018 में या फिर 2014 में? तो जो आपका स्मार्ट सिटी कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी मिशन है आपका कब शुरू हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस मिशन का जो उद्देश्य है वो चरणबद्ध तरीके से जो शहरी बेघर लोग हैं उनको आवश्यक सेवाएं युक्त एक आश्रय प्रदान करना है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का विरासत शहर विकास विस्तार योजना जिसको हृदय बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं NERUDP, या फिर अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जिसको अमृत बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है ना। इसका उद्देश्य क्या है आपका? कि आवश्यक सेवायुक्त आश्रय प्रदान करना शहर के बेघर लोगों को। देखो अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जो नी उपसर्ग है उससे बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो नी उपसर्ग से बना है? तो आपको दिख रहा है निकाय में तो बड़ा नी लगा हुआ, नीलाभ भी नहीं होगा, निष्काम भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निकाय हो जाएगा, है ना। निकाय जो है आपका किस उपसर्ग से बना है? आपका नी उपसर्ग से बना है। देखो उपसर्ग प्रत्यय से एक न एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ लेना है। इसे मुहावरे का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, की जो अंगूर खट्टे होना उसका मतलब क्या होता है? मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर खड़े रहना, या देने से साफ मना कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंगूर खट्टे होना। मतलब जब कोई वस्तु आपको मिलती नहीं है तो आप बोलते हो उसी में दोष निकालने लगते हो कि दिक्कत तो उसी में ही होगी, तो उसको बोलते हैं हम अंगूर खट्टे होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथावत का शुद्ध रूप क्या होगा? बताओ यथावत कैसे लिखते हैं? यथावत कैसे लिखते हैं आप? तो ऑप्शन बी है ना, हलन लगता है यथावत में, तामिल लास्ट में हलन लगता है यथावत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऐसे लिखते हैं यथावत। पंचवटी में कौन सा समास बताओ? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। देखो पंचवटी में कौन सा समास आएगा आपका? द्विगु समास आएगा, क्योंकि पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह। तो जहाँ पे नंबर दिखते ना आपको, संख्या दिखती है, जैसे इसमें 5 संख्या है, जैसे चौराहा होगा वो भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे इसमें भी 4 संख्या आ रही है ना, 4 राहों का समूह, तो उसको कहते हैं अपन द्विगु समास, जिसमें आपको नंबर दिखते हैं। आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा है? अमृत, आभरण, आभरण। देखो आ से आपको एक ही दिख रहा है आपको, उस कौन सा? ऑप्शन सी आभरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आभरण। नेक्स्ट है आपका, कमान का विलोम क्या होता है? तिर, तर, तीर या फिर टिर। तो बहुत आसान है इसका आंसर। तीर का उल्टा क्या होता है? कमान होता है ना, तो ऑप्शन सी आ जाएगा तीर। और बाकी तो आपके लिखे भी गलत हैं। त्रिफला में कौन सा समास? देखो इसमें भी संख्या आ रही, त्रि मतलब 3 आ रही ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन 4 द्विगु समास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? विश्वास, ईश्वर विषयक रति, समर्पण या फिर आस्था। तो क्या होता है आपका? रति होता है ना, ईश्वर विषयक रति जो है जो भक्ति रस होता है उसका स्थायी भाव होता है ईश्वर विषयक रति। संकल्प का संधि विच्छेद कीजिए, कैसे होगा संकल्प का? समधन कल्प, समधन कल्प, समधन कल्प, या फिर कैसे हो जाएगा आपका? ये आएगा ना, हलन वाला आ जाएगा, समधन कल्प। ऑप्शन ए है ना, सम माँ में हलन लगेगा, धन कल्प, ये आपका हो जाएगा संधि विच्छेद, आपकी व्यंजन संधि है। किंकर के लिए संधि विच्छेद को सुनिए, कैसे हो जाएगा? किंकर। तो इसका भी हो जाएगा आपका कौन सा? किमकर, माँ होगा ना, किमकर। तो कहाँ लिखा आपका? ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन 4 किम धन कर, ये भी आपका व्यंजन संधि है। लक्षण का शुद्ध रूप क्या है? लक्षण देखो कौन सा सही तरीके से लिखा है आपका? ऑप्शन ए ही लिखा है सही तरीके से, बाकी तो आपका पूरा एरर है उसमें, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो बाद में अधिकारी बने उसके लिए एक शब्द में से कौन सा है? जो बाद में अधिकारी बने उसको क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी, 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 उत्तराधिकारी। तो क्या बोलते हैं हम? उत्तराधिकारी बोलते हैं ना, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, सॉरी ये तो गलत लिखा है, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराधिकारी। नेक्स्ट आपका, जिसने ऋण उतार दिया हो उसको क्या बोलते हैं? ऋणी, उऋणी, उऋण या फिर अनऋण। तो जिसने ऋण अपना पूरा लोन चुका दिया है ना, उसको क्या बोलते हैं आप? उऋणी बोलते हैं, उऋणी, सॉरी उऋण बोलते हैं, उऋण बोलते हैं अपन। जिसने आपका सारा ऋण उतार दिया उसको क्या बोलते हैं? उऋण बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें।
अनंग मर्दन मनोज, अनंग मादन मनोज, अनंग मदन मनोज या फिर अनंग मर्दन मनोज। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनंग, मदन और मनोज जो है वो तीनों किसके पर्यायवाची हैं? आपके कामदेव के हैं। अनंग, मदन और मनोज तीनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे रस पूछा है कि कौन सा रस है। भौहनी त्रासती मुख नटती, आँखनी सो लपटाती, ऐंची छोड़ावती ईची कर आगे आवती जाती। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, है ना। श्रृंगार रस मतलब इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ऐसा लग रहा है कि इसमें खूबसूरती का वर्णन किया जा रहा है। देखो, भौहनी त्रासती मुख नटती, आँखनी सो लपटाती, ऐंची छुड़ावती इच्छी कर आगे आवती जाती। नेक्स्ट है आपका, घर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को पंक्ति को चुनिए। तो घर के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? सदन, निकेतन और गेह। मतलब जो घर है उसको सदन भी बोलते हैं, निकेतन भी बोलते हैं और गेह भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अंत प्रत्यय में से बना निम्नलिखित में से कौन सा है? जो आपका अंत प्रत्यय से बना, बताओ। अंतः, अंतरंग, अंतिम या रटंत। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि रटंत, रट धन अंत। अंत प्रत्यय अंतिम में लगता है ना, तो रट धन अंत, अंत से इसमें आ रहा है। अंतिम में भी अंत नहीं आ रहा, अंतरंग में भी नहीं आ रहा, अंतः में भी नहीं आ रहा है। तो आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, करुण का कौन सा विलोम शब्द है? निष्ठुर, निष्ठुर या निष्ठुर या निष्ठुर। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा निष्ठुर। करुण का क्या हो जाता है? निष्ठुर हो जाता है। इसमें छोटू की मात्रा लगती, बड़ों की नहीं लगती है। फिर नेक्स्ट है आपका, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार। तो देखिए, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। वो भी कौन सा अनुप्रास है? इसमें आपका छः का अनुप्रास है। छः का अनुप्रास में क्या होता है ना कि एक या अनेक वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति होती, केवल 2 बार। जैसे देखो, उसमें करुणा और कलित में यहाँ पे एक बार काया, एक बार काया, तो उसकी सिर्फ 2 बार आवृत्ति हुई, तो उसको छः का अनुप्रास कहते हैं। करुणा, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बसती। तो का जो है उसका 2 बार आवृत्ति हुई है, मतलब केवल 2 बार हुई है। तो इसमें आपका कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? छः का अनुप्रास हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुखी दोपहरी घाम की चाहो चाहती छाए। इसमें कौन सा अलंकार है आपका, बताओ। तो इसमें भी आपका कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। देखो, इसमें भी दुखी दोपहरी घाम की, इसमें भी दा की सो 2 बार आवृत्ति। मुझे लगता है इसमें भी आपका यही वाला अलंकार है, आपका छः का अनुप्रास है। देखो, इसमें जो दा है उसकी 2 बार आवृत्ति हुई है, सिर्फ 2 बार ही आवृत्ति हुई है, दुखी और दोपहरी। तो इसमें आपका आंसर कौन सा जाएगा अलंकार? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, फिर आपके इसमें नेक्स्ट आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। इसको हम कब सॉल्व करेंगे? कल सॉल्व करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो आपके फिर इंग्लिश के हैं आपको मैं कल करवा दूँगी। इंग्लिश और मैथ्स इसमें रह गई है आपकी सॉल्व करने के लिए, बाकी मैं आपको कल करवा दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।